के करीब उस वक्त 2:30 बजे थे। नोएडा के सेक्टर 18 से एक पब से निकलकर नवीन और धीरज दिल्ली की सर्दी वाली रातों में घने कोहरे में हल्के नशे में ड्राइव करके शायद अपनी फ्लैट की तरफ जा रहे थे। गाड़ी की वाइपर चल रही थी। नवीन को बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी। धीरज फिर भी होश में था और आराम से ड्राइव भी कर ले रहा था जब थोड़ी दूरी पे ही धीरज को एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए हाथ लहराते हुए दिखी। गाड़ी रोके उससे पहले ही वो आगे निकल चुके थे। इतनी रात को कोई लड़की ऐसी सड़क पे दिल्ली में ऐसी अकेली, शायद मदद चाहिए होगी। यही सोचकर धीरज ने कार रोकी और धीमे धीमे गाड़ी को बैक करने लगा और अंदाज़न जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी उतनी पीछे गाड़ी लेने के बाद जाके देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। धीरज को लगा शायद थोड़ा और पीछे होगी, इसीलिए उसने गाड़ी थोड़ी और पीछे की, लेकिन लड़की वहाँ भी नहीं थी। अब धीरज को थोड़ा अजीब लगने लगा। गाड़ी का शीशा नीचे किया और झांक के बाहर जहाँ तक दिखा उतना देखकर पाया कि वहाँ दूर दूर तक कोई लड़की नहीं है। धीरज शीशा बंद करके गाड़ी वापस स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। बेकार की इस बात से और घर पहुँचते पहुँचते उसका नशा पूरी तरह से उतर गया था। सोफे पे बैठते हुए धीरज ने नवीन से कहा, मुझे यार और चाहिए, पेट्रोल पंप के पास से लेके आता हूँ, तू पिएगा? नवीन को काफ़ी चढ़ी हुई थी। सर में उसे दर्द सा हो रहा था। उसने आधे होश वाले हालत में कहा, नहीं यार तू ही पी, अब बहुत चढ़ गई है। धीरज हंसता हुआ घर से बाहर निकला, जबकि नवीन सोफे से उठा और फिर नींबू पानी बनाने को किचन में जाकर नींबू पानी शक्कर निकालकर एक जगह रखा ही था जब दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचकर नवीन ने सर पकड़े हुए दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। एक झटके में नशा जैसे उसका सारा उतर गया। सर दर्द से परेशान और चिढ़ते हुए नवीन ने दरवाज़ा बंद किया। बंद करके वापस किचन की ओर कदम बढ़ाया ही था जब एक बार फिर से डोरबेल बजी। नवीन ने गुस्से में एक झटके से दरवाज़ा खोला। अरे यार, कार की चाबी तो मैं घर में ही भूल गया। ये कहता हुआ धीरज नवीन के सामने से उसको नज़रअंदाज करता हुआ सीधा अंदर के कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद किए बिना ही उसके पीछे पीछे नवीन भी अंदर गया तो, लेकिन कमरा तो खाली पड़ा था। धीरज कमरे में था ही नहीं। नवीन के सामने धीरज अभी अभी तो कमरे में घुसा था, लेकिन उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। एक ही पल में कहाँ गायब हो गया। कमरे की खिड़कियाँ सारी बंद थीं और फिर बाथरूम या दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था बाहर जाने को। नवीन ने तुरंत जेब से फ़ोन निकाला और धीरज को फ़ोन मिलाया और धीरज के फ़ोन उठाते ही नवीन ने कहा, तू कहाँ है अभी? कमरे में मेरे सामने से गया और कहाँ गायब हो गया? धीरज नवीन के मुंह से ये सारी बात सुनते ही जोर से हंसा और कहा, भाई जब हजम होता नहीं है तो इतनी पीता क्यों है? मैं गाड़ी में हूँ, माल लेने गुड़गांव जा रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये सुन ले। अब यकीन हुआ? नशे में होता है भाई, चल सो जा। नवीन ने भी सोचा सही है। चढ़ी तो उसे बहुत ज़्यादा थी। फ़ोन रख के जब वो वापस किचन में जाने को पलटा तो कमरे से निकलकर उसने जो देखा उससे उसका बचा खुचा नशा भी उतर गया और घबराहट ऐसी की जैसे उसकी बदन पे चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो, क्योंकि जो मेन दरवाज़ा उसने खुला छोड़कर अंदर आया था वो बंद पड़ा था और अंदर से कुंडी लगी थी। और किचन में जाने पर पाया जो नींबू पानी नवीन ने बनाना शुरू भी नहीं किया था वो पूरी तरह से बन के
उसके सामने रखा हुआ था। नवीन घबराया हुआ तो था ही, लेकिन डरने या घबराने से ज़्यादा उसे अपने नशे से परेशानी हो रही थी। नवीन ने ग्लास उठाया और किचन के सिंक में उड़ेल लिया। नींबू पानी सिंक से तो उतरा, लेकिन आवाज़ ऐसी आने लगी जैसे नींबू पानी पाइप से नाले में नहीं, किसी के हलक में जा रही हो, और घूंट दर घूंट उसे कोई पी रहा था। नवीन के हाथ से ग्लास छूटकर सिंक में गिर गया और वो वहाँ से तुरंत उल्टे पांव बाहर की ओर भागा। उसने मेन दरवाज़ा को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेन दरवाज़ा बाहर से बंद पड़ा था। नवीन का सारा नशा एक झटके में उतर गया। इस वक्त सर दर्द नहीं, आते हुए बेहिसाब पसीने की वजह से नवीन परेशान हुए जा रहा था। दरवाज़ा हो ना हो, जाते वक्त धीरज ने ही बंद किया होगा। तुरंत जेब से फ़ोन निकालकर धीरज को फ़ोन मिलाया। फ़ोन रिसीव करते ही नवीन तो उस पर बरस ही पड़ा। तू दरवाजे को बाहर से बंद करके चला गया? क्यों चला गया? हाँ, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और पता नहीं कहाँ है तू। धीरज ने बस इतना सुना और साथ ही उसने भी चिल्लाते हुए कहा, अबे रात रात रोज इतनी इतनी पिएगा तो ऐसे ही पागलों जैसी बातें करेगा? मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, समझे नशेड़ी? और सुन, तू डर मत, मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ अभी। अपनी बात धीरज पूरी भी नहीं कर पाया था, क्योंकि नवीन की चीख इतनी तेज थी फ़ोन पर कि धीरज की हाथ से छूटकर फ़ोन गाड़ी में ही गिर गया। अगले 5 मिनट में धीरज घर के सामने था। एक धक्का मार के दरवाजे को खोला तो सामने सोफे पर बैठकर नवीन टीवी देखता हुआ बोला, अबे क्या हुआ, दरवाज़ा तोड़ेगा क्या? अबे तू बिल्कुल ठीक है तो फ़ोन पर चीखा क्यों? क्यों चीखा फ़ोन पर? नवीन का आधा पिया हुआ घूंट उसने छोड़कर टेबल पर गिलास रखते हुए कहा, मैं फ़ोन पे चीखा? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? कॉल लिस्ट देख, कोई फ़ोन वोन नहीं किया तुझे। धीरज ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तुरंत कॉल लिस्ट खोलकर नवीन को दिखाने जा ही रहा था जब उसकी नज़र कॉल लिस्ट पर पड़ी और उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि नवीन ने सचमुच फ़ोन किया ही नहीं था। धीरज ऐसे सोफे पर बैठा जैसे उसके कंधे से बड़ा कोई बोझ उतर गया हो। नवीन ने वापस रखा हुआ गिलास उठाया और टीवी देखते हुए शराब पीने लगा। यार आइस ले आता हूँ, थोड़ी पटियाला पीनी पड़ेगी। धीरज ये कहते हुए सीधा फ्रिज तक गया और फ्रिज के खोलते ही धीरज के गले से एक अजीब सी चीख निकली, क्योंकि उसके सामने फ्रिज के अंदर एक लड़की दुबक कर बैठी हुई थी। नवीन चीख कर सुनकर वहीं से चिल्लाया और दौड़ता हुआ आया। अरे अब क्या हुआ? तू चीखा क्यों भाई? धीरज ने पलटकर एक बार फिर से फ्रिज में देखा तो उसमें कोई नहीं था। हालत ऐसी थी कि कुछ बोलकर नवीन को धीरज बता भी नहीं पा रहा था। नवीन किसी तरह उसे संभालकर सोफे तक लाया, फिर थोड़ा कहीं जाकर धीरज ठीक हुआ। उसने एक ड्रिंक बना के पी और उठकर सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ऊपर पहुंचकर कमरे के दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख उस घर में जोर से गूंजी। धीरज के सामने कमरे के अंदर बिस्तर पर नवीन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। धीरज ने पलटकर सीढ़ी से नीचे झांका तो देखा नवीन बड़े आराम से मज़े में शराब का घूंट पीता हुआ टीवी देख रहा था। इन सब के बावजूद उसने वापस कमरे में झांका तो फिर खून से लथपथ नवीन अभी भी उसके सामने ही था। धीरज का बस चलता तो अभी के अभी दोनों नवीन जो उसके सामने थे दोनों को अपने हाथों से मार देता, लेकिन डर, घबराहट और गुस्से की एक साथ हमले से उसे निकाला। एक कार के हॉर्न ने हाफते हुए धीरज की नींद टूटी। उसने देखा गाड़ी किनारे ही लगी हुई थी। धीरज ने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और वापस गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर निकल पड़ा। सड़क खाली ही था, ज़्यादा वक्त नहीं लगा उसे घर पहुंचने में। उसने घर पहुंच के देखा घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। धीरज ने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक की बोतल दरवाजे के पास वाले ताक पर रखी तो सामने टेबल पर नज़र पड़ी जहां 2 गिलास रखे हुए थे। एक पूरा था और दूसरा
पूरा खाली। नज़र घर में दौड़ाई तो अंदर फ्रिज भी खुला पड़ा था। धीरज जानता था कि नवीन थोड़ा गैर जिम्मेदार है, पर यह सब देखकर धीरज का खून तो खौलता ही गया, साथ ही घबराहट भी हुई। नवीन को उसने फ़ोन मिलाया। कुछ देर तक फ़ोन की घंटी बजी और धीरज फ़ोन काटे ठीक उसी वक्त। भाई मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ, लेकिन NH24 जा NH24 जा जल्दी जा NH24। धीरज तुरंत वापस घर से बाहर भागा। गाड़ी स्टार्ट की। करीब 70-80 की स्पीड में अगले 10 मिनट में गाड़ी हाईवे पर दौड़ाता हुआ पहुंचा। बारिश में दूर दूर तक सड़क देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रह रह के कड़कती हुई बिजली में अचानक दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। धीरज पागलों की तरह गाड़ी हाईवे पे दौड़ा रहा था। गाड़ी अचानक बंद हुई और सड़क किनारे मिट्टी में मिलते हुए खिसकती हुई जाके रुकी। धीरज को तकरीबन 5 मिनट बाद होश आया तो बाहर निकलकर गाड़ी से निकलते हुए धुएं में गाड़ी का बोनट खोला और अंदर देखने लगा। कार तो बिल्कुल ठीक ही है और ये धुआं भी नहीं था, ये उड़ती हुई धूल थी। धीरज ने बोनट को बंद किया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ ही नवीन कहीं अचानक गाड़ी में आके बैठा और बोलने लगा, भगा गाड़ी भगा भाई, गाड़ी भगा, जल्दी भगा यहाँ से। धीरज एक पल को तो नवीन को चेहरा देखता रह गया और खुद को संभालते हुए कहा, अरे पहले बता तो सही, हो क्या रहा है ये सब। इस तरह चिल्लाने पर धीरज ने उम्मीद जो जवाब की थी, उसके जगह जो जवाब मिला उसने धीरज की हड्डियों को भी बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था, क्योंकि नवीन अपनी नहीं एक औरत की आवाज़ में बोला, गाड़ी बढ़वाता है या तेरे साथ भी वही करूं जो तेरे दोस्त के साथ किया है। धीरज ने चुपचाप बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिर्फ सीधे देखते हुए धीरज घर की तरफ गाड़ी बढ़ाता गया और कुछ आगे जाके ऐसी नज़र नवीन वाली सीट पर गई तो देखा नवीन वहाँ पर नहीं था। गाड़ी एक बार फिर से अपने आप रुकी। बाहर होते बारिश में खुले दरवाजे से अंदर विंड स्क्रीन पर भाप से अपने आप कुछ लिखा चलता गया, वापस मत आना। धीरज ने भी चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चला गया। 2-3 दिन लगे उसे इस सदमे से बाहर निकलने में, और तब कहीं उसे समझ आया कि कुछ दिन पहले नवीन और उसके 3 दोस्त रात को लौट रहे थे तो एक लड़की उसी जगह लिफ्ट मांग रही थी और लिफ्ट देने के बहाने उस रात दिल्ली की सड़कों पे बारिश में इन हाईवे पर दौड़ती हुई इस कार में भी वही हुआ जिसके लिए दिल्ली अक्सर शर्मसार है। नवीन और उसके दोस्तों ने लड़की को वहीं खेतों में फेंक दिया था जहां सुबह उसकी नोची कचोटी हुई लाश मिली, और ये सब पता होते हुए भी धीरज ने कुछ नहीं किया। शायद उसकी सज़ा उसे तो मिल ही चुकी थी, पर नवीन के अलावा वो 3 और बचे थे। वो लड़की हाईवे पर आज भी उनका इंतज़ार कर रही होगी। मैं हूँ रॉय और ये था आज का खौफ। Thank you for watching the video and subscribe if you are new to the channel and press the bell notification button.